हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक पीओ के कार्य, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम्स। अगर आपको प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, उसके बाद कौन सी एग्जाम्स आपको देनी है और बैंक पीओ मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर का काम क्या होता है, इस बारे में आज हम आवश्यक जानकारी लेने वाले हैं। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है, किसी भी स्ट्रीम से हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो ये हमने बात की एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में। ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज भी होना ज़रूरी होता है। बहुत सारे क्षेत्र में कंप्यूटर का यूज़ बढ़ चुका है, इसलिए कंप्यूटर नॉलेज भी एसेंशियल होता है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की एज मिनिमम एज 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम 30। ये हमने बात की एज लिमिट के बारे में। अगर ये सभी चीज़ें आपके पास है, ये सभी क्राइटेरिया में अगर आप बैठते हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर अगर आपको बनना है तो ये सब चीज़ें होनी इम्पॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम्स भी देनी होती है। तो कौन कौन सी एग्ज़ाम्स होती है? तो रिटर्न एग्ज़ाम होती है, 2 रिटर्न एग्ज़ाम होती है, 1 पर्सन इंटरव्यू होता है। तो प्रीलियम होती है, मेंस होती है और उसके बाद पर्सन इंटरव्यू होता है। प्रीलियम्स में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, 100 मार्क्स के लिए होते हैं, 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 1 घंटे का ये पेपर होता है, आसानी से आप ये पेपर लिख सकते हैं। लैंग्वेजेस का कंपल्शन नहीं है, आप किसी भी लैंग्वेज में ये पेपर लिख सकते हैं। प्रीलियम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद होती है मेंस एग्जाम। तो मेंस में टोटल 5 पेपर्स होते हैं, जिसमें रीजनिंग भी होता है, जनरल साइंस भी होता है, कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स इसमें ऐड हुए हैं। कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का सब्जेक्ट मतलब जिसमें अनसीन पैसेजेस है, ग्रामर है, वोकेबलरी है, और इंग्लिश का अलग से पेपर होता है जिसमें आता है राइटिंग स्किल्स और लेटर राइटिंग। कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स भी इसमें होते हैं, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, बेसिक इंटरनेट की जानकारी से संबंधित बहुत से प्रश्न आपको कंप्यूटर में भी पूछे जा सकते हैं। मैथमेटिक्स में भी पकड़ आपकी मजबूत होनी चाहिए। मैथ्स अगर आप सॉल्व करते हैं, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना समय आपको एग्ज़ाम के टाइम में कम लग सकता है। सारे सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स निकालने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के 1 वीक पहले आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं, आपका टाइम भी बच सकता है। एग्ज़ाम के 1 वीक पहले इतने सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करना नामुमकिन है और आपका पूरा रिविजन भी हो सकता है। करंट अफेयर्स से आपको डेली अपडेट रहना है। अगर करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए समय कम लगता है और अच्छे अंक आपको मिल सकते हैं। तो जो समय बचता है तो वो समय आप यूटिलाइज कर सकते हैं एसे राइटिंग के लिए, क्योंकि एसे राइटिंग में बहुत सारा वक्त लगता है, बहुत ही समय लगता है। तो जो समय आपको आपका बचता है जनरल नॉलेज के पेपर में, अगर आप फास्ट कर लेते हैं तो वो समय आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग, पेपर सॉल्व करने के लिए। जनरल साइंस में भी भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये हमने बात की मेंस एग्जाम के बारे में। मेंस के बाद होता है पर्सन इंटरव्यू। पर्सन इंटरव्यू में काफ़ी ट्रिकी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस से जवाब देते हैं तो आप आसानी से क्लियर हो सकते हैं। व्यक्तिगत प्रश्न के साथ साथ और भी कई सारे प्रश्न होते हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि स्कूल कॉलेजेस में आपने किसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया है तो वो भी आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद आपको पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर ही क्यों बनना है? अगर आप कुछ और सेक्टर में काम कर रहे होंगे तो वो सेक्टर छोड़ के आपको बैंकिंग में ही करियर क्यों करना है? तो बैंकिंग से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए सब आपको जानकारी लेना, अप्लाई करने से पहले बैंकिंग से संबंधित सभी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। तो पर्सनल इंटरव्यू में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, स्ट्रेस में नहीं आना है, क्योंकि अगर आप डर जाते हैं तो सोचने की जो क्षमता है, जो लेवल है वो कम हो सकती है, इसलिए आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। पर्सनल इंटरव्यू अगर आप क्रैक कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आप बन जाते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर। तो बैंकिंग में अगर आपको करियर करना है, प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना है, तो सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेना चाहिए। ग्रेजुएट है
21 to 30 के बीच में आपकी एज है, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। IBPS की जो एग्ज़ाम्स हैं वो आप दे सकते हैं, प्रीलियम दे सकते हैं, मेंस दे सकते हैं, मेंस के बाद पर्सन इंटरव्यू होता है, पर्सन इंटरव्यू क्रैक करने के बाद आप PO बन सकते हैं। अब बात करते हैं PO बनने के बाद काम क्या होता है। बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक काम होता है। सबसे पहले ऋण प्रदान करना, लोन देना। तो जब आप लोन दे रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पहले आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करना, जांच करना, ये काम होता है। तो बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक काम है, इसलिए ग्रेजुएशन की डिग्री लेना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं अन्य विभाग की जानकारी रखना, मतलब दूसरा काम है अन्य विभाग। बहुत सारे विभाग होते हैं, मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है, लोन होते हैं, लोन्स के बारे में भी सभी जानकारी रखने का काम ये PO का ही होता है। नेक्स्ट है ग्राहकों से संबंधित समस्याएं सुलझाना। जो भी ग्राहकों की समस्याएं होती है वो सुलझाने का काम, जो बैंकिंग में सुविधाएं होती है वो प्रोवाइड करने का काम, कस्टमर को प्रोवाइड करना। क्रेडिट कार्ड होता है, चेकबुक होता है, पासबुक होते हैं, तो ये सब सुविधाएं होती हैं, वो भी सब सुविधाएं प्रोवाइड करने का काम, जो नकद के मामले होते हैं, लेन देन, नकद लेन देन के मामले होते हैं, खाते से संबंधित जो भी समस्याएं होती है वो भी सब सुलझाने का काम ये बैंक PO का होता है। तो अब आपको पता चला ही होगा कि कितना जिम्मेदारी पूर्वक काम होता है। तो इसलिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। ग्रेजुएट अगर आप नहीं हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते और आप PO नहीं बन सकते। इसलिए सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लीजिए। एज लिमिट 21 to 30 के बीच में है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ये एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हमने IBPS के कार्य, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम्स के बारे में आवश्यक जानकारी ली है। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो रिलेटेड कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई होप हमारी जो कोशिश है आपको अवेयर करने की वो पूरी हुई होगी। बहुत सारे जॉब और करियर रिलेटेड वीडियोज़ मेरे इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।